जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ इस चैनल के थ्रू, पिछले एक्सपीरियंस के थ्रू। वो ये है ना कि साईं भक्त जो है वो सबकी सहायता करता है, अन्नदान करना चाहता है। ये सारी चीज़ें ठीक है, ये सब होना चाहिए, लेकिन ना इतने ज़्यादा किसी चीज़ में इन्ग्रॉस्ड मत हो जाइए कि सही क्या है गलत क्या है ये समझ ही ना पाए। ठीक है, कुछ लोग को ना उनके हाल पर छोड़ देना बेहतर है। यदि उनके जीवन में ज़्यादा हस्तक्षेप करेंगे या अपने जीवन में शामिल करेंगे ना, तो वो समस्या का कारण बनेगा। जैसे कि वो छोटी बच्ची जो अपहरण का आरोप लगाकर उनको बचे हुए पूरे आयु के लिए ना सलाखों के पीछे करवा देती। तो इस तरह से ना थोड़ा सा सावधान रहे। बहुत ज़्यादा देखिए, मैं दानी बनने से नहीं कह रही कि रुकिए, करिए, मगर सही जगह पर करिए। अगर आपको समझ नहीं आता, लोगों की पहचान नहीं है ना, आप अपने आसपास वाले मंदिर के दान पात्र में हर महीने के हिसाब से जो भी अमाउंट निकाल रहे हैं वहाँ जमा कराइए। या आप शिरडी संस्थान का ना ऑनलाइन जो है वो आप डायरेक्ट वहाँ के ट्रस्ट में पे कर सकते हैं। और वहाँ का तो लार्जेस्ट किचन है ना, वहाँ किचन ऑलरेडी चलता है, तो वो वैसे ही वो सब जो आप चाह रहे हैं वो हो जाएगा। मगर ऐसे किसी सिचुएशन में लैंड मत करिए प्लीज़। इतना सहायता किसी का ना करें कि वो आपके लिए उल्टा पड़ जाए, पूरे जीवन के लिए बिना गलती के आपको फंसा कर रखते हैं। ध्यान रखिए इन चीज़ों का। ये जो साई डिवोटी है ना, ये उस दिन जब थोड़ी ज़्यादा रात हो गई थी तो इन्हें विश्वास था कि मंदिर उस दिन बंद होगी। ठीक है, मगर ये फिर भी सोची कि चलो गुज़र लेते हैं, क्योंकि थर्सडे के दिन ना मंदिर में आरती ऑलमोस्ट 1 घंटे देर होती है। तो इन्होंने सोचा कहीं शायद गलती से खुली हुई हो। मगर ना जब ये वहाँ गई मंदिर में तो वाकई में मंदिर खुली हुई थी। लेकिन ना कैसे खुली थी बता रही हूँ। जो मंदिर का दरवाज़ा है वो ऑलमोस्ट लगा था बीच से थोड़ा सा, मतलब वो दोनों साइड के डोर लॉक नहीं थे, वो बीच से थोड़ा सा खुला हुआ था। तो उसको इन्हें पूरा खोल के ये अंदर गई और अंदर जाकर बाबा के इन्होंने दर्शन किए। अकेले बाबा बैठे हुए थे ना, 1 सेकंड के लिए इनको लगा कि वो ना साक्षात बैठे हुए हैं। और इनको देखकर ना बाबा कॉन्शियस होकर फिर मूर्ति के रूप में बैठ गए, ऐसा इन्होंने फील किया। अब ये जो इन्होंने फील किया ना, ये तो इसको तो मैं कोई शब्द नहीं दे सकती हूँ। आप समझ रहे हैं कि ये कैसा फील हुआ होगा उन्हें, कि 1 सेकंड के लिए उन्हें लगा कि बाबा अपने नॉर्मल फॉर्म में थे, मगर इनको देख कर ना फिर बाबा तुरंत मूर्ति बन के बैठ गए। और ये भी जो भी हुआ ना, तो ये भी बाबा की मर्जी रही होगी तभी इन्हें ये दर्शन मिले, वरना तो नहीं मिलते। और ये बाबा के दर्शन करी थी ना, तभी इनका ध्यान राइट साइड गया इनके, जहाँ इन्हें लगा ना हल्की सी कोई चीज़ जिगजैग जिगजैग की है। तो ये जब ध्यान से देखी ना, तो उस रूम के लेफ्ट हैंड साइड में एक सांप था। छोटा सा ही था मगर काले रंग का था, ग्रे ब्लैक। और राइट हैंड साइड में पंडित जी गहरी निद्रा में सोए हुए थे, जिसे देखकर इनका तो लगा कि ये पंडित जी मर जाएंगे अगर इन्हें यहाँ छोड़ दिया तो। इनका दिमाग काम नहीं किया। इन्होंने ना वो जो कंबल, जो दरी रहती है ना, जो भक्त लोग आते हैं शाम में मंदिर में बिछती है, वो दरी उठा के ना ऐसा खोल के फेंकी कि वो सांप उसमें उलझ गया उस दरी में। और इतना ज़ोर का चिल्लाई कि वो पंडित जी उठ के मतलब बैठ गए कि क्या हुआ। इन्होंने पंडित जी को कहा निकलिए, यहाँ पे सांप है। वो बेचारे कच्चे निद्रा में बाहर भागने लगे। और जब ये और पंडित जी बाहर भाग रहे थे तो इनके जो हस्बैंड है वो पीछे से चिल्लाने की आवाज़ सुन के आए और ये लोग एक जगह पे टकरा गए बहुत ज़ोर का। चोट भी आई पंडित जी और इनके हस्बैंड के सर पे, बहुत ज़ोर की चोट आई। बहुत ज़ोर से आवाज़ हुआ एक्चुअली ये लोग का जो बैंग हुआ। लेकिन ना ये फिर अपने हस्बैंड को निकल के लोग बताए कि ऐसे ऐसे सांप है। तो फिर उसके बाद जो आसपास के फूल वाले और जो भी वेंडर्स थे उनको बुलाया गया और फिर वो लोग जो है मिलके उस सांप को वहाँ से हटाए। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि उस दिन मतलब उसके पहले इन्हें जो लग रहा था ना कि इन्होंने जो बाबा को देखा है, मतलब वो पहले जैसे कि वो पहले ऐसे बैठे हुए थे ना, बैठकर जैसे कि अपनी उंगलियों को बाबा देख रहे हैं, सर झुका रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और अचानक से इन्हें देख के फिर मूर्ति बन गए। तो ये ना कोई भ्रम नहीं था। ये इन्हें बाद में लगा कि ना बाबा वहाँ बैठकर ना पंडित जी की रक्षा कर रहे थे, वरना तो वो सांप कहाँ गया होगा, क्या किया होगा। और पंडित जी से जब पूछा गया, आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगी कि पंडित जी ने ना दरवाज़ा पूरा सटा दिया था। उन्हें एग्जैक्टली ये तो याद नहीं है लॉक किया था या नहीं किया था,
अगर उन्होंने बंद पूरा किया था, ये इतना सा खुला कैसे, ये किसी को नहीं पता, ठीक है। पर हो सकता है कि कोई दूसरा भक्त आया हो जिसने खुला छोड़ दिया हो, क्योंकि पंडित जी को ये तो याद ही नहीं कि उन्होंने लॉक किया था, नहीं, इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि वो दरवाज़ा कैसे खुला। लेकिन हाँ, वो दरवाज़ा का अगर उतना वो नहीं खुला होता तो ये डिवोटी मंदिर के अंदर जाने का नहीं सोचती, और पंडित जी और सांप और बाबा, ये 3 लोग फिर मंदिर के अंदर होते। दूसरा अनुभव इनका ऐसा है ना कि ये एक दिन अपने ड्यूटी से घर आ रही थी, तो इन्होंने ना क्या कहते हैं कि कुछ कचौड़ी वगैरह पैक करा लिया था कि ये मैं मंदिर जाऊंगी और बांट दूंगी, क्योंकि ये बना नहीं सकती थी, सुबह का निकला हुआ शाम को घर आ रही है, कहाँ बनाती। पर ठीक है ना, अन्नदान की बस नियत होनी चाहिए, बाकी तो फिर बाबा सब जानते हैं। तो जब ये आने लगी ना तो बारिश तेज़ होने लगी, जिसके कारण इन्हें मंदिर वाला रास्ता छोड़कर घर का रास्ता लेना पड़ा। तो जब ये वहाँ बैठी तो बगल में सामने में ना एक बहुत प्यारे से अंकल जी बैठे, जिन्होंने स्माइल दी, इनसे बात करी, वो भी बारिश से परेशान थे। धीरे धीरे ना इन लोगों में बातें होने लगी, बारिश से कम्युनिकेशन शुरू हुआ, कैसे बारिश इन लोगों को परेशान करता है, करते 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 इनकी बातें साईं मंदिर तक पहुंच गई। और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, आप ये प्रसाद लेकर जा रहे थे तो आप मुझे भी खिला दो। और ये ना डर रही थी खिलाने में कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, लेकिन ना वो बड़े प्यार से मांगे। दूसरी बात ये है कि वो पब्लिक ऑटो था, तो उन्हें लगा कि अकेले में तो खिला नहीं रही हूँ कि कोई कुछ कहेगा, तो ये ना उनको दे दी, ठीक है। अब यहाँ पर यही चीज़ होती है कि देखिए, ये सब ना बाबा फेवर कर जाते हैं, पर मैं तो यही कहूँगी कि भाई किसी को खिलाओ पिलाओ मत। अब तो मुझे डर लग गया है इस चीज़ से। खैर, डर नहीं लगा है, वो तो बाबा रक्षा करते हैं, मगर इन्होंने वो खिलाया, वो अंकल जी खाने लगे। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है ना, जो पब्लिक ऑटो होती है वो आपका फिक्स्ड होता है ना कि इस जगह से उस जगह तक छोड़ेगा, उस जगह से इस, मतलब वो कभी भी ना गली के अंदर अंदर नहीं जाता है। मगर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, उन अंकल जी ने ना वो अन्नदान वाला वो कचौड़ी खा लिया पूरा। उसके बाद जब इनका घर आया ना, वहाँ बहुत ही गंदे तरीके से पानी जम चुकी थी। आप लोग हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि वो ऑटो वाले मेन रोड्स पर चलते हैं, इनकी गली के अंदर अंदर घर थी। उन अंकल जी ने ना उन ऑटो वाले को डांटते हुए रिक्वेस्ट किया, जैसे कि एज ए फादर अपने डॉटर के लिए कर रहे हैं, और बोला कि इसको अंदर तक छोड़ो, ये लड़की कैसे जाएगी, इस पानी में क्या हो, कैसे पहुँचे, कुछ नहीं पता। ऑटो कभी अंदर गली में नहीं जाती है जब वो रिजर्व्ड नहीं है तो। लेकिन उस दिन जो कमाल हुआ है, वो ऑटो वाले ने भी ज़्यादा बहस नहीं किया। ये अंकल जी ना थोड़े वैसे टाइप के लग रहे थे, दमखम वाले नहीं होते जिनकी आवाज़ थोड़ी बोल्ड होती है, ऑटो वाली की ना हाँ चली ना चली, ना ये चला ना वो चला। और उन चुपचाप जो है इनको फिर इनके घर तक ड्रॉप किया। और इन्होंने कहा इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मगर मजाल है मैं एक बूंद भी भींगी होंगी, कुछ नहीं भींगी है। तो इन्होंने फिर बताया कि मतलब वो जो चीज़ उनके साथ घटित हुई ना, ये बहुत शॉकिंग चीज़ है कि हमने रिज़र्व नहीं किया है। ऑटो वाले को आप बोल के देख लो, वो एक गली एक्स्ट्रा, एक रोड एक्स्ट्रा ना ले जाए, और इनको पूरा इनके घर तक छोड़ा। उन अंकल जी ने छोड़वाया, और उसके बाद जो है मतलब ये बता रही हैं कि कैसे बाबा ना लोगों के रूप में आकर मदद करके जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो अंकल जी जो हैं वो बाबा ही थे, ठीक है, मतलब वो एक नॉर्मल एक इंसान थे। उन्होंने सारी बातचीत, सारा सब कुछ इन लोगों ने करा, मगर वो अंकल जी जो थे ना, वो बहुत मतलब देखिए कि उनके मन में कितना प्रेम आ गया इनके प्रति, और इनको ना घर तक छोड़वाए प्रॉपर, जैसे एक फादर अपनी डॉटर का केयर करते हैं ना कि ये सेफली चल जाए, वैसे करके। फिर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, और ये बाकी कचौड़ी लेकर अपने ही घर चली गई, और बतौर डिनर इन लोगों ने वो सारी कचौड़ियाँ खाई। आपको पता है, जब शोर हो ना चारों तरफ, पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन उस शोर में भी शांति खोज लेने में और शांति में लीन हो जाने का ना एक अलग ही आनंद होता है। मतलब तबाही है या क्या है पता नहीं आसपास, लेकिन अगर आपने वहीं पर किसी चीज़ में साई को महसूस करके उस चीज़ में अपने आप को लीन कर लिया ना, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। जय साई राम।